हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जो एक आंख से अंधी थी और उसकी कमर भी झुकी हुई थी, जिसके कारण उसके बच्चों ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन सच्चाई जानने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या थी वह सच्चाई? विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह सब मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, यह दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं। देखो ना माँ, यह दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने फिर से शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को हमेशा शर्मिंदा करवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अब कितना कुछ सहना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते हैं। दूसरा, उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अब वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ थी कि अपनी देसी वेशभूषा में उनसे मिली। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी बताते हुए कि यह मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। यह सब सुनकर विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अपने बेटे की स्थिति को माँ सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट नहीं हो, इसीलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से
अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। वह बोला, किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। कामनी यह सुनते ही बोली, अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वहां तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने सामान ले जाते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो कि अमेरिका में रहते थे, वह आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, तब उसके पिताजी भी थे। तब कभी वह भारत आए थे और उसके बाद वह अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। तब उन्होंने विमल से पूछा, क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही कहीं? कहाँ है वह? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वह गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपोर्ट के लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। और फिर दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार था और वह पलंग पर असहाय पड़ी थीं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती जी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वे बोले, वाह विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी। सरस्वती जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास का रहना पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग्य से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वह इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख
और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामिनी, बेटा इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती जी से कहा। विमल को तो जैसे काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता आया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। वह बोला, माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने अज्ञेय दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती जी से आंखें मिलाए। सरस्वती जी ने कामिनी की मनी की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश भी की तो उल्टा तुझे ही उस घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी ने और बच्चों ने सरस्वती जी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक और चीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरा गला कई दिनों से ख़राब था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप लोग मेरे वीडियोस का वेट करते हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल से मैंने इस स्टोरी को ओवर वॉइस किया है। तो यार मतलब इसमें जो वॉइस में डिस्टरबेंस है उसके लिए सॉरी। जल्द ही मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।